दोस्तों, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज। सूबे में सब इंस्पेक्टर की भर्ती और फर्जीवाड़ा जग जाहिर हो गया है। इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर मंत्री किरोड़ी मीणा सहित कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस मिशन को चला रहे हैं और इसी को लेकर सोमवार मतलब आज जयपुर में बहुप्रतीक्षित मीटिंग का आयोजन किया गया। इस परीक्षा कैंसिल कराने को लेकर सूबे की सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मंत्री डॉक्टर मंजू बागवार, गृह सचिव आनंद कुमार, डीजीपी यूआर साहू, एडीजी एसओजी वीके सिंह शामिल है। ये सभी मंत्री आज इस महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल रहे। बाद में मंत्री जोगाराम पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। अब विचार करने वाली बात यह है कि क्या परीक्षा कैंसिल होगी। इस प्रकार की चर्चा के बावजूद दो तथ्य चर्चा में आए हैं और इस परीक्षा में कुल 859 बेरोजगार युवक थानेदार यानी सब इंस्पेक्टर बने हैं। अब एसओजी जिन फर्जी तरीकों से चयन होने वाले अभ्यर्थियों को जो पकड़ रही है वो 43 है, 43 और इसका मतलब 43 मतलब 5% युवा फर्जीवाड़े में लिप्त हैं, जो गलत है। यह संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। अभी एसओजी पूरी तरह से काम कर रही है इसमें। अब परीक्षा रद्द होने पर जो 5 के अलावा 95% युवाओं के साथ नाइंसाफी होना तो लाजमी है, ये तो विचार करना ही पड़ेगा। ऐसे में कमेटी इस तथ्य पर विचार कर रही है, जो मंत्रिमंडल की कमेटी जो सरकार ने बनाई है वो इस तथ्य पर विचार कर रही है कि क्या 95% युवाओं की कड़ी मेहनत कर थानेदार बनना, सब इंस्पेक्टर बनना, क्या मेहनत का क्या होगा फिर। क्या 95% युवाओं की कड़ी मेहनत का आपको कोई चिंता नहीं है। इसलिए कमेटी बनाकर इस पे निर्णय लिया जा रहा है। मंत्रियों ने यह सवाल उठाया है कि क्या 5% को दंडित करने के लिए 95% युवाओं की बलि दी जाएगी। इसलिए परीक्षा को पूर्णतः रद्द करने में रुकावट आ रही है। सूबे की सरकार के सामने समस्या ये आ रही है। दूसरी बात यह है एक और है, कुल चयनित 859 थानेदार सब इंस्पेक्टर में से 350 युवा ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी राजकीय सेवा से इस्तीफा देकर थानेदार बने हैं। दूसरी राजकीय, कोई मास्टर है, कोई एलडीसी है, कोई कलरक है, उसमें से इस्तीफा देकर थानेदार सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा दिए 3 साल होने आए हैं, 3 साल हो गए और उनके परिवार का फिर क्या होगा। सूबे की सरकार इस बात की चिंता किए जा रही है कि 350 सब इंस्पेक्टर जो 3 साल पहले सरकारी नौकरी, अन्य नौकरी को छोड़कर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब 3 साल बाद उनका उसी विभाग में लौटना नामुमकिन है। और ऐसे में सूबे की सरकार का उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, सोच भी है, जरूरी है। सरकार का सोच तो जरूरी है। सरकार माई बाप होती है युवा बेरोजगारों के लिए। सरकार नहीं सोचेगी तो मामला कोर्ट कचहरी में जाना निश्चित है। और ऐसे में परीक्षा रद्द करने के बाद कोर्ट यदि नहीं मानता है सरकार की बात, तो सूबे की सरकार की फजीयत भी होना तय है। ये सब कारण सामने आ रहे हैं जिसके कारण सब इंस्पेक्टर की इस भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया जा रहा है। रद्द करने में रुकावटें आ रही है सरकार के सामने। सरकार ने कोर्ट कचहरी के फैसलों से बचने के लिए मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाकर सोच विचार कर निर्णय लेने का सोच रही है। अब आज मीटिंग हुई है, अगली मीटिंग 10 अक्टूबर को होने जा रही है। अब 95% सब इंस्पेक्टर को सूबे की सरकार से ज्यादा उम्मीद है बनिस्बत की 5% जो फर्जी इंस्पेक्टर बने हैं उनकी कोई चिंता तो है नहीं, उनको दंडित करना है। परंतु 95% की चिंता जरूरी है। राजस्थान में भजनलाल सरकार नकल है, डमी है, पेपर माफिया के खिलाफ जो अच्छा काम कर रही है, तारीफ काबिल है और बहुत भारतीय ये राजस्थान के इतिहास में ऐसा काम अच्छा हुआ है। परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार द्वारा जो बनाई गई कमेटी को भी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। और भी ऐसी खबरों के लिए हम कल मिलते हैं। मेरी खबर कैसी लगी नीचे जवाब जरूर देवें।